रीस्टार्ट होने के बाद ये अपडेट हो गया होगा। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 25169। तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस अपडेट के अंदर क्या क्या नया फीचर आया है, क्या क्या बग फिक्स हुआ है, वो सब देखेंगे। सबसे पहले आपको इसमें नया फीचर दिख जाएगा। इसके अंदर एक नया फीचर आया है मल्टी ऐप किसको मोड। यदि आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप पावर सेल के थ्रू आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका कमांड दिख जाएगा, आप देख रहे हैं ये कमांड आप कॉपी करके पावर सेल में पेस्ट कीजिएगा, वहां से आप रन करके इस फीचर को आप इनेबल कर सकते हैं। यदि आप इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ये कमांड यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, पावर सेल आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप पावर सेल ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके रन इन मास्टर मोड में आपको पावर सेल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस कमांड को आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ये किसको मोड ओपन हो जाएगा, यानी इनेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस मोड को आप इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको नया फीचर मिलेगा वो स्पॉटलाइट के अंदर नया फीचर मिलेगा। क्या नया फीचर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, डेस्कटॉप के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा पर्सनलाइजेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नया ऐड किया है। पहले यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था। अभी आपको यहाँ पे विंडो स्पॉटलाइट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। अब आप इसके अंदर अपना कस्टमाइज इमेज आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए यदि आप कस्टमाइज इमेज सेट करेंगे तो वहीं स्लाइड के थ्रू चेंज होता रहेगा। तो उस फोल्डर में आप कस्टमाइज करके जो भी आप इमेज सेट करना चाहते हैं आप अपने तरीके से उस इमेज को सेट करके एज ए स्पॉटलाइट आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये नया फीचर दिया है, बहुत ही अच्छा फीचर है। इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए आपने ट्राई किया है या नहीं किया है। आप देख रहे हैं इस तरह से आपके केस में भी ये चेंज होता रहेगा। तो इस तरह से आपके केस में भी स्पॉटलाइट काम करेगा। तो ये नया वाला स्पॉटलाइट है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसके बाद जो अपडेट किया है यहाँ पे यूएस इंग्लिश हैंडराइटिंग मोड में यहाँ पे अपडेट किया, पहले के मुकाबला यहाँ पे आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो इस चीज को यहाँ पे अपडेट किया है। अब आपको यहाँ पे सेटिंग के अंदर ही मैनेजिंग ऐप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जिसको भी अनइंस्टॉल करना है या मॉडिफाई करना है। अब आप यहाँ से सभी ऐप को कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, यहाँ पे पहले कुछ ऐप आपको कंट्रोल पैनल में जाके वहां से आपको मैनेज करना पड़ता था। लेकिन अब आप यहाँ पे सेटिंग के अंदर से ही यहीं से आप मैनेज कर सकते हैं। यदि आप किसी को भी अनइंस्टॉल करना होगा तो यहाँ से क्लिक करके आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जो आप कंट्रोल पैनल में जाके करते हैं वो चीज आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी मैनेज कर सकते हैं। तो ये चेंजेस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी अपडेट के अंदर भी आपको अपडेट दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी अपडेट हो गया होगा। सिक्योरिटी अपडेट को भी यहाँ पे अपडेट किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको करंट वर्जन दिख जाएगा। तो यहाँ पे भी इसको अपडेट किया है। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइल एक्सप्लोरर के अंदर भी यहाँ पे कुछ बग फिक्स किया है। पहले यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यानी तो कुछ यहाँ पे इशू आ रहा था, तो उस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको टास्क बार के अंदर भी परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा। यहाँ पे टास्क बार के अंदर कुछ प्रॉब्लम था, यहाँ पे explorer.exe क्रैश हो जाता था कुछ केसेस में, तो इस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट के अंदर यहाँ पे एक मोर ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे ये रिमूव हो जाता है कुछ केसेस में, तो इस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब आपके केस में ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिखेगा। इसके बाद यदि आप क्विक सेटिंग के अंदर यदि आप वाईफाई का पासवर्ड रिमूव करते थे तो यहाँ से फोकस हट जाता था। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था, ऑटो फोकस का इशू था, तो इस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद परफॉर्मेंस से रिलेटेड यहाँ पे और भी बग फिक्स किया है, तो आप इस अपडेट को जरूर ट्राई कीजिएगा। और आईटी रिलेटेड से जो भी टूल होते हैं उसको भी यहाँ पे अपडेट किया है। बाकी जो मेन चीज था मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी यदि आप इसका नोट देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका नोट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिख जाएगा, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या नया आया है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। क्या क्या बग फिक्स हुआ है सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।